गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल आइकॉनिक मैथ्स मुकेश जांगीड़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपने जितने वीडियो देखें, अगर वीडियो आपको पसंद आए हों, अगर आपको ये लगा हो कि मैंने अच्छा पढ़ाया है, तो सभी वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में प्रत्येक स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, कम से कम एक स्टूडेंट 5 को शेयर करे, 5 स्टूडेंट से सब्सक्राइब कराए, ताकि इन सभी वीडियो का सभी को बेनिफिट मिल सके। हम सभी यहीं से शुरुआत करते हैं, 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी का अगर सपोर्ट होगा तो हम सभी एक साथ एक दिन ज़रूर आगे बढ़ेंगे। सभी अभी जो चैनल स्टार्ट किया है, इसमें फिर हम सब ये काम करेंगे, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स, मतलब जैसे कोई भी हो, मैथ्स का स्टूडेंट, बीएससी फाइनल ईयर का हो या फिर एमएससी के स्टूडेंट हो, जो अगर 11th 12th या किसी और क्लासेस के वीडियो बनाते हैं, वो भी इस चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। ये हम थोड़े दिनों बाद में, कुछ दिनों बाद में ये करेंगे, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। जिसका भी चैनल होगा, मतलब कोई भी अगर वीडियो डालेगा, उसी के नाम से वीडियो मेरे चैनल पर डाल दिया जाएगा, ताकि आप सभी को बेनिफिट हो। ये चैनल मेरा नहीं, आप सभी का चैनल है। आप सभी को सपोर्ट करना है। जैसे सेकेंड ईयर हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, उन सभी को भी शेयर करना है इस वीडियो को, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि अभी फाइनल ईयर के, तो कुछ दिनों के बाद जैसे फर्स्ट ईयर की वीडियो भी अपलोड होंगे, सेकेंड ईयर के धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। एक साथ कोई भी चैनल इंक्रीज़ नहीं होता। अभी तो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम है, इसलिए फाइनल ईयर की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को शेयर करना है, ताकि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपके साथ में जितने भी फाइनल, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो किसी न किसी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के पास ज़रूर पहुंचेगा। तो आप सभी को ये वीडियो, आप सभी को शेयर करना है। कम से कम 5 स्टूडेंट्स को से सब्सक्राइब करवाना है। आप सभी का सपोर्ट करना है, आप सभी को ये सपोर्ट करोगे, ठीक है? ओके, थैंक्स। इसके लिए आप सभी को थैंक्स। अभी तक अच्छा सपोर्ट रहा है आप सभी का, आप सभी ने वीडियो भी देखे हैं, आप सभी को इसका बेनिफिट भी मिलेगा। ओके, अब इससे आगे नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? परम्यूटेशन के बारे में। और परम्यूटेशन से रिलेटेड हमने कुछ थ्योरम, 2 थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। अब उसी से रिलेटेड एक और थ्योरम दे रखी है। एक हमने थ्योरम डिस्कस की थी ग्रुप से रिलेटेड, कि जितने भी परम्यूटेशन का जो सेट होता है, जितने भी, अगर एस कोई भी एक नॉन इम्पीडियंट सेट दे रखा है, एस कोई भी एक नॉन इम्पीडियंट सेट है, तो एस पर डिफाइंड जितने भी परम्यूटेशन होंगे, कितने परम्यूटेशन होते हैं एस पर डिफाइंड, अगर एस में n एलिमेंट्स हैं, तो एस में जो डिफाइंड हैं टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, टोटल कितने परम्यूटेशन होंगे, फैक्टोरियल है। और इन सभी का जो सेट होता है Pn, वो भी परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ग्रुप बनाता है। ग्रुप की कंडीशन प्रूफ करनी थी। और परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार होता है? वो होता है कंपोजिट फंक्शन के इक्वल होता है, संयुक्त फलन संक्रिया के समान होता है। देखते हैं, आगे देखते हैं। परम्यूटेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो परम्यूटेशन से रिलेटेड आगे देखते हैं क्या। अब इसी पर बेस्ड एक और थ्योरम आएगी। तो सबसे पहले परम्यूटेशन को समझते हैं। देखो, मैंने परम्यूटेशन को बताया था, अगर मान लीजिए एफ कोई भी एक परम्यूटेशन किसी भी सेट पर डिफाइंड है, जैसे मान लीजिए एस कोई भी एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट है, या और ले सकते हो, कितने भी एलिमेंट हो सकते, 6 ले लिया, 7 ले लिया, ये इसमें एलिमेंट है। इस पर डिफाइंड कोई भी एक परम्यूटेशन है, जैसे मैंने परम्यूटेशन ले लिया 1 2 3, सारे ही एलिमेंट आएंगे परम्यूटेशन में। तो 1 की इमेज ले ली मैंने, 3 पर 3 की इमेज, 4 पर 4 की इमेज ले ली मैंने 1 पर, 2 की इमेज 2 पर, 5 की इमेज 6 पर, 6 की इमेज 5 पर, 7 पर, ये ले लिया। एक मैंने बताया था पक्षांतरण, बताया था ट्रांसपोजिशन। अब वो सारी डेफिनेशन भी यहाँ से समझ में आ जाएंगी, और किसी भी जो परम्यूटेशन है उसका एग्जाम्पल में ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। अब इसके लिए निकालें। तो सबसे पहले जो भी आपको परम्यूटेशन दे रखा है, जो भी परम्यूटेशन दे रखा है, उसको हम क्या लिखेंगे? साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे। साइक्लिक फॉर्म में लिखना है, चक्रीय फॉर्म, जो भी परम्यूटेशन। साइक्लिक फॉर्म में लिखने के लिए 1 की इमेज किस पर आ रही है? 3 पर,
3 की इमेज किस पर आ रही है 4 पर, और 4 की इमेज किस पर आ गई वापस 1 पर, तो एक तो ये बनेगा साइक्लिक परम्यूटेशन। दूसरा कौन सा आएगा 5 की इमेज किस पर है 6 पर, और 6 की इमेज वापस किस पर आ गई 5 पर। ये दो साइक्लिक परम्यूटेशन बनेंगे। आगे जो भी आपको एग्जाम्पल दिया होगा उसमें इसी प्रकार आपको निकालना है कि अगर जहाँ पर भी जैसे 1 की इमेज 3 पर आ रही है, 3 की इमेज 4 पर, और वापस उसी एलिमेंट पर आ जाती है, तो वो एक साइक्लिक परम्यूटेशन होता है। ये भी एक साइक्लिक परम्यूटेशन है चक्रीय क्रम से। अब देखो एक तो आएगा समक्रम से इवन परम्यूटेशन, एक तो होगा समक्रम से इवन परम्यूटेशन, और एक होगा विषम क्रम से। एक होती है चक्रीय क्रमचे की लंबाई, लेंथ ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन, चक्रीय क्रमचे की लंबाई। एक होती है ये जो परम्यूटेशन दे रखा है इसका ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन की कोटि, ऑर्डर परम्यूटेशन। ये सारी डेफिनेशन यहीं से समझ लेंगे हम एग्जाम्पल में। इस एक्सरसाइज में से लगभग एग्जाम्पल आता है। थ्योरम तो इसमें 3 ही हैं, 3 थ्योरम आप पढ़ लोगे आराम से। दो तो ग्रुप पर ही थ्योरम दे रखी, ग्रुप की कंडीशन प्रूफ करनी, एक इसी पर आएगी ग्रुप। अब देखो एक तो समक्रम से क्या होता है, सबसे पहले जितने भी साइक्लिक सबसे पहले परम्यूटेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे साइक्लिक, फिर उसको हम लिखेंगे ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में। और ट्रांसपोजिशन क्या होता है 2 लंबाई का चक्कर। अब ये तो 2 लंबाई का, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट, इसके बाद इसका लास्ट एलिमेंट आता है 4, फिर 1, फिर क्या आएगा 3 आएगा। ये इसका क्या हो जाएगा पक्षांतरण होता है, पक्षांतरण की फॉर्म 1 4 लास्ट से स्टार्ट करोगे, क्योंकि जो पहले देखो संयुक्त फलन संक्रिया होती है एफ ऑफ जी एक्स, इसमें क्या कराते हैं पहले जी की कंपोजिशन होती है लास्ट वाले की, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या आएगा संयुक्त फलन संक्रिया के समान है, तो फर्स्ट 4th आएगा, फर्स्ट के साथ फिर क्या आएगा 3 आएगा। ये है ही परम्यूटेशन, ये साइक्लिक परम्यूटेशन। ये क्या हो गए पक्षांतरण हो गए, आपको यहीं से समझना है सारी बात। ये पक्षांतरण हो गए। सबसे पहले क्या लिखेंगे साइक्लिक परम्यूटेशन से पक्षांतरण की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो समक्रम से क्या होता है, यदि पक्षांतरणों की जो संख्या है नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, पक्षांतरणों की जो संख्या है ट्रांसपोजिशन की जो संख्या है अगर वो सम हो, पक्षांतरणों की जो संख्या वो सम हो तो कौन सा होगा समक्रम से होगा। यदि पक्षांतरणों की संख्या विषम हो तो कौन सा होगा विषम क्रम से होगा। 1 2 3 कितने हैं 3, तो कौन सा क्रम से होगा, ये होगा विषम क्रम से होगा ओड परम्यूटेशन। विषम को क्या बोलते हैं ओड परम्यूटेशन। ये तो हो जाएगा इवन और ये कौन सा होगा ओड परम्यूटेशन होगा। यही डेफिनेशन। तो कितनी हो गई समक्रम से चक्रीय होएगा। लंबाई कैसे निकालते हैं चक्रीय क्रमचे की, इसकी लंबाई चक्रीय क्रमचे में अवयवों की संख्या बताई थी। ये तो चक्रीय क्रमचे में अवयवों की संख्या क्या कहलाती है, चक्रीय क्रमचे की लंबाई कहलाती है। इसकी लंबाई कितनी है 3, इसकी लंबाई कितनी होगी 2। ये हो गया। अब है ऑर्डर कैसे निकालते हैं, देखो ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं। ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन कैसे निकालेंगे। जो भी असंयुक्त चक्कर हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, दोनों क्या होती है एलसीएम आएगा, किसका आएगा असंयुक्त डिसजॉइंट जो साइकिल होती हैं, डिसजॉइंट साइकिल का क्या आएगा एलसीएम आएगा। डिसजॉइंट साइकिल्स का जो एलसीएम होगा वो क्या कहलाता है उस क्रमचे की कोटि। इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ ऑफ आएगी, सॉरी लेंथ किसकी आएगी, लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल की जो लेंथ होगी उनका जो एलसीएम होगा वो क्या कहलाता है, उनका एलसीएम उस क्रमचे की कोटि होती है, ऑर्डर होता है। यहाँ से एलसीएम आएगा, एलसीएम किसका निकालेंगे, इसकी लंबाई 3 और इसकी लंबाई कितनी है 2, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 6। मतलब इस क्रमचे की जो कोटि आएगी एफ का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ एफ किसके इक्वल होगा 6। एफ से ही कंपोजिशन कराओगे 6 टाइम तो इसका ऑर्डर आ जाएगा ये यहाँ तक कंडीशन हो गई ये। अब देखो आगे, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे देखते हैं क्या देखेंगे।
अब देखो एक कंडीशन और, जैसे मान लीजिए इसको और बता देता हूँ, ये है 1 3 4 5, ये दे रखा है साइक्लिक परम्यूटेशन दे रखा है, तो इसके पक्षांतरणों की फॉर्म में लिखो। इसको पक्षांतरण कैसे लिखेंगे, 1 के साथ कौन सा आएगा 5, फिर कौन सा आएगा 1 आएगा, 1 के साथ कौन सा 4 आएगा, 1 और 1 के साथ कौन सा आएगा 3। इनका क्रम चेंज मत कर देना, क्रम चेंज कर दिया तो परम्यूटेशन वापस ये का ये परम्यूटेशन नहीं आएगा। क्रम 1 के साथ 5 आएगा पहले, फिर 1 के साथ 4, फिर 1 के साथ 3 आएगा, ये होगा। ये क्या हो गया पक्षांतर। अब पक्षांतरों की संख्या कितनी हो गई, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक एलिमेंट और होता 7 होता तो 1 के साथ कौन सा आ जाता 1 और पहले आता 1 7, ये आएगा। तो कितनी होगी पक्षांतरणों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई 4। कौन सा क्रमचय होगा, सम क्रमचय होगा, इवन परम्यूटेशन होगा। अब देखो जो इवन परम्यूटेशन का सेट है, थ्योरम दे रखिए आगे, इवन परम्यूटेशन का जो सेट है, सेट ऑफ इवन परम्यूटेशन, सेट ऑफ इवन परम्यूटेशन, और इवन परम्यूटेशन का जो सेट है वो कौन सा क्रमचय होता है, इवन परम्यूटेशन का जो सेट होगा वो कौन सा क्रमचय होगा, सम। इवन परम्यूटेशन का जो सेट है, इन सब का जो सेट होता है वो भी परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए, किसके लिए, परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन। और इसका जो ऑर्डर होगा, मतलब अगर इसके सेट को डिनोट करते हैं किससे, an से, बुक में दे रखा है an, तो ऑर्डर ऑफ जो an होगा, मतलब जो टोटल इवन परम्यूटेशन होंगे वो कितने होते हैं, n एलिमेंट के जो सेट है उस पर डिफाइंड फैक्टोरियल n/2, मतलब इतने ही तो सम क्रमचय होते हैं, इतने ही विषम क्रम। तो इसको दो पार्टों में, टोटल क्रमचय कितने थे n, इतने ही क्या होंगे सम क्रमचय, इससे आधे सम क्रमचय, इससे आधे विषम क्रमचय, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल पर। ये थ्योरम दे रखिए कि इसको आपको प्रूफ करना है, ये क्या बनाता है, परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाता है, सम क्रमचयों का जो सेट होता है। अब सम क्रमचय आपको कैसे ध्यान में रखना है, वैसे ही ध्यान में रखोगे जैसे, या तो ये ध्यान में रख लेना कि नहीं दो सम संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है, एक सम संख्या, ये हो गया एक सम संख्या है, इस प्रकार ध्यान में रख लेना, एक सम संख्या है इवन नंबर, और एक कौन सी ओड नंबर, विषम संख्या। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, विषम संख्या, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, एक तो सम संख्या आएगी, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, विषम संख्या। तो वही कंडीशन होगी, अगर सम क्रमचय और विषम क्रमचय को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक विषम क्रमचय आएगा, विषम क्रम। सम संख्या नहीं मानोगे, संख्या से नहीं आएगा, सम को तो मान लेना, सम क्रमचय को तो मान लेना सम क्रमचय, इसको तो मान लेना प्लस, और विषम को मान लेना जो ओड होगा इसको मान लेना माइनस। अब प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या था, माइनस, क्या आएगा, विषम। दो सम क्रमचयों को मल्टीप्लाई करोगे, सम इंटू सम, क्या आएगा, सम आएगा सम क्रमचयों का, ठीक है, सम क्रमचय हो गए। अब कौन सा आएगा, दो विषम को मल्टीप्लाई करेंगे, विषम गुणा विषम, तो क्या आएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस क्या है, सम है, तो क्या आएगा, एक सम क्रमचय आएगा। तत्समक जो क्रमचय है, आइडेंटिटी जो परम्यूटेशन है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन यानी तत्समक क्रमचय, और ये कौन सा क्रमचय होता है, एक सम क्रमचय होता है। ये आपको थ्योरम के लिए ध्यान में रखने पड़ेगी, ये नॉर्मल सी बातें हैं। एक जो पक्षांतरण होता है, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन लिखाया है, पक्षांतरण दो लंबाई का चक्कर होता है, तो इसमें परम्यूटेशन कितने हैं, एक ही तो है, और एक क्या होती है, सम संख्या है, विषम संख्या, विषम होती है। तो ट्रांसपोजिशन हमेशा कौन सा होता है, एक विषम क्रमचय होता है। ट्रांसपोजिशन हमेशा कौन सा क्रमचय होगा, एक विषम क्रमचय होता है। ट्रांसपोजिशन विषम क्रमचय होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ग्रुप की कंडीशन प्रूफ करनी है, साथ में इसका ऑर्डर निकालना है। ए एन क्या दे रखा है, सम क्रमचयों का समुच्चय दे रखा है, सम क्रमचयों, सेट ऑफ इवन सम क्रमचयों का समुच्चय, और इसका ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर ऑफ जो ए एन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो ग्रुप की कंडीशन प्रूफ करेंगे, इसको हमें ग्रुप प्रूफ करना है। तो ग्रुप की कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी।
एलिमेंट किसके लेंगे, ए एन के। दो एलिमेंट ले लिए मैंने, एफ और जी किस में से ले लिए, ए एन में से ले लिए। अब एफ और जी दोनों ए एन में से हैं तो कौन सी कंडीशन आएगी, ए एन किसका सेट है, समक्रमचे, मतलब दोनों ही कौन से होंगे, समक्रमचे। दोनों ही कौन से आएंगे, समक्रमचे होंगे, इवन होंगे, दोनों ही कौन से होंगे, इवन परम्यूटेशन होंगे। अब अभी भी मैंने बताया दो समक्रमचों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करोगे तो वापस क्या आएगा, इवन परम्यूटेशन आएगा। और इवन परम्यूटेशन का सेट क्या दे रखा है, ए एन। तो एफ डॉट जी किस में बिलोंग करेगा, ए एन में बिलोंग करेगा। फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछी हुई बहुत बार। ठीक है, सेकंड कंडीशन कौन सी आएगी, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, और एसोसिएटिव में तीन एलिमेंट लेके चलते हैं, एफ जी एच किस में से, ए एन में से। अब तीनों एलिमेंट लेके चलेंगे तो तीनों क्या होंगे, समक्रमचे। ये तीनों ही क्या होंगे, समक्रमचे, इवन होंगे। इवन होंगे तो कौन सी कंडीशन आएगी, एफ जी एच, इसको मल्टीप्लाई करो, एक एफ जी एच, इनको मल्टीप्लाई करो दोनों को, ये भी क्या आएगा, समक्रमचे। समक्रमचे को फिर से मल्टीप्लाई करो, समक्रमचे होगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, या फिर लिख सकते हो जो परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन वो किसके समान होता है, कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन के समान होता है, तो जो कि हमेशा क्या होता है, एसोसिएट होता है। थर्ड कंडीशन आइडेंटिटी। ग्रुप की कंडीशन तो इजी है, तत्सम क्रमचे लिखा था हमने आई, तत्सम क्रमचे कौन सा क्रमचे होता है, इवन परम्यूटेशन होता है, इवन अभी भी लिखवाया था तत्सम क्रमचे, और जो कि किस में हो, अगर इवन होगा तो आई किस में बिलोंग करेगा, ए एन में बिलोंग करेगा। इसका मतलब इस सेट में परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। नॉर्मल सी कंडीशन छोटे। फिर है इनवर्स की कंडीशन है, इनवर्स की कंडीशन कौन सी होगी, इनवर्स तत्सम क्रमचे है, समक्रमचे। एफ हमने ले लिया, एफ बिलोंग टू किस में से ले लिया, ए एन में से। इसका मतलब एफ कौन सा होगा, इवन होगा, और एफ अगर इवन है तो एफ इनवर्स भी हमेशा क्या होता है, ध्यान रखना, अगर एफ इवन है तो इसका इन्वर्स इवन होगा, अगर एफ ओड है तो इसका इन्वर्स ओड होगा। ये भी उसी में कंडीशन आती है, सम क्रमचे का प्रतिलोम सम, विषम क्रमचे का प्रतिलोम विषम। इन्वर्स ऑफ इवन परम्यूटेशन इज इवन और इन्वर्स ऑफ ओड परम्यूटेशन इज ओड, तो ये भी क्या होगा, इवन होगा। और हम कंडीशन जानते हैं एफ की, एफ इन्वर्स से कंपोजिशन कराएंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी। इसका मतलब एफ इन्वर्स इस सेट में, सेट ए एन में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ग्रुप की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब जो ए एन होगा वो कौन सा होगा, ग्रुप होगा। इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन समझ लेना आराम से, ज़्यादा कुछ नहीं। सेकंड कंडीशन कौन सी, देखा, ऑर्डर निकालना है किसका, ऑर्डर ऑफ ए एन, और इसका ऑर्डर हमें क्या प्रूफ करना था, फैक्टोरियल एन बाई 2, ये प्रूफ करना है, ये हमें निकालना है, ऑर्डर निकालना है। जो सेट दे रखा है, सेट ए एन का हमें ऑर्डर निकालना है कि इसमें इतने ही एलिमेंट होंगे। अब देखो क्या मान लिया, एस कोई भी इसमें सेट लेंगे, एस कोई भी एक सेट है, और कितने एलिमेंट का सेट ले लिया, सेट ऑफ एन एलिमेंट, कितने एलिमेंट का सेट ले लिया, एन एलिमेंट्स का सेट ले लिया। तो एस पर डिफाइंड जो टोटल परम्यूटेशन होंगे, टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे, परम्यूटेशन होंगे वो कितने होंगे, टोटल परम्यूटेशन होते हैं फैक्टोरियल एन। ये कंडीशन हम जानते हैं, ये नहीं जानते अभी, ये हमें प्रूफ करनी है। कहीं ये डायरेक्ट लिख दो कि सम क्रमचों की संख्या भी हम जानते, वी नो दैट, प्रूफ करना है। हाँ, आप वाला ज़्यादा दिमाग मत इस्तेमाल करना, जितना जो थ्योरम के अकॉर्डिंग पूछा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। कई बार क्या होता है, कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना, तब भी दिमाग ओवरलोड हो जाता है, फिर हाँ सर यहाँ से तो डायरेक्ट हो गया। कई बार थ्योरम का स्टेटमेंट भी आराम से पढ़ना, एग्ज़ाम में थ्योरम का जो भी स्टेटमेंट पूछा क्या है वो चीज़ देखनी आपको। हाँ, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर भी हुआ था,
एक ने पूछा कुछ और ही था, कर दिया कुछ और ही, आ रही थी उसको सारे क्वेश्चन, लेकिन कर दिया, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना तभी और एक्साइटेड हो जाते हैं ना, तब प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए ध्यान रखना, स्टेटमेंट आराम से पढ़ना। अलजेब्रा ईजी है, आराम से पढ़ोगे, थोड़ा समझ के पढ़ोगे, कुछ कंडीशन तो नॉर्मली आपकी डायरेक्टली हो जाती हैं। देखो ये हमने ले लिया, अब हमें क्या प्रूफ करना है, जो समक्रमचे होंगे, ये के इसकी संख्या है, समक्रमचों की संख्या है, टोटल जो इवन परम्यूटेशन होंगे वो कितने होंगे, तो हम लेके चलेंगे इवन और ओड दोनों ही लेके चलेंगे। हमने ले लिया, अब इवन है, इवन को हम किससे लिखेंगे, इवन आ गया, इवन लिखते हैं, और इसको हम इवन को लिख दिया हमने इवन, मतलब ये लेके चलेंगे। ओड में ओ आता है तो ओ से लेके चलेंगे। हमने ले लिया कि जो सेट एस है, सेट एस पर डिफाइंड इवन तो ले लिए, इवन परम्यूटेशन, इवन परम्यूटेशन हमने क्या ले लिए, इवन परम्यूटेशन हमने कौन से मान लिए, E1 ले लिया, E2 ले लिया, कोई भी कहाँ तक मान लिए, ER तक मान लिए। अब बुक में क्या दे रखा है वो मैंने नहीं देखा, आप भी इसी प्रकार मान सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पर M दे रखा हुआ, R दे रखा, जो भी दे रखा है, K दे रखा, कोई भी यहाँ पर इस नोटेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा मान लिया एस पर डिफाइंड, इसी पर डिफाइंड जो ओड हैं, ओड को हमने क्या मान लिया, O1 मान लिया, O2, O3, सेम नहीं मानने, दोनों सेम मानोगे तो यही प्रूफ हो जाएगी थ्योरम, और इसको मान लिया OM मान लिया। ये टोटल क्या मान लिए, ओड परम्यूटेशन, और ये क्या मान लिए, इवन। अब देखो अगर ये ओड हैं, ये तो सारे क्या हो गए ओड परम्यूटेशन, और ये क्या हैं इवन परम्यूटेशन, तो इसमें कोई भी दो इक्वल नहीं हो सकते। ये इसके इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ओड कभी भी इवन के इक्वल, ये भी इक्वल नहीं हो सकते, ये भी, क्योंकि हमने माने इतने हैं तो सारे क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। इतना आपको लिखना है कि ये भी सारे डिफरेंट हैं, ये भी डिफरेंट हैं, और इसका कोई भी एलिमेंट इसके इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ओड परम्यूटेशन कभी भी इवन के इक्वल नहीं हो सकता। सम संख्या कभी भी विषम संख्या के इक्वल थोड़ी हो सकती है। अब देखो ये टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं 1 से लेकर R, तो ये तो कितने हो गए R टोटल, ये तो टोटल कितने हो गए R हो गए, और ये कितने हो गए टोटल, ये टोटल हो गए कितने M हो गए। अब देखो अगर परम्यूटेशन हैं, जितने ही परम्यूटेशन दे रखे हैं, या तो ओड होंगे या फिर क्या होंगे इवन होंगे, जितने या तो परम्यूटेशन क्या होंगे ओड होंगे या फिर क्या होंगे इवन होंगे। अगर ओड होंगे परम्यूटेशन या तो इवन होंगे, या टोटल परम्यूटेशन क्या है ओड प्लस, मतलब जो ओड होंगे ओड प्लस इवन, जो टोटल परम्यूटेशन वो कितने हैं फैक्टोरियल। ओड की संख्या कितनी है M, और इवन की संख्या कितनी है R, तो इन दोनों की टोटल संख्या कितनी आ गई फैक्टोरियल N, मतलब ओड और इवन ही तो होंगे टोटल, तो टोटल कितने आ गए फैक्टोरियल। अब हम प्रूफ क्या करेंगे कि M किसके इक्वल आना चाहिए R के। अगर M और R दोनों इक्वल आ जाते हैं तो M की वैल्यू भी क्या आएगी फैक्टोरियल N/2, R की वैल्यू भी क्या आएगी, ये प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या करेंगे, M किसके इक्वल होगा R। अब देखो अल्फा ले लिया मैंने, कोई भी एक क्या ले लिया ट्रांसपोजिशन ले लिया, ट्रांसपोजिशन यानी पक्षांतरण, और पक्षांतरण कौन सा क्रम से होता है, विषम क्रम से होता है, एक ओड परम्यूटेशन होता है, पक्षांतरण एक विषम क्रम से। मैंने बताया था अगर सम क्रम से, ये सारे क्या हैं सम क्रम से, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सम क्रम से को विषम से मल्टीप्लाई करो, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस, मतलब क्या है कि विषम संख्या। तो ये सारे क्या, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं अल्फा E1 अल्फा E2 आएगा, अल्फा ER आ गया, ये सारे कौन से होंगे, ये सारे कौन से आ जाएंगे विषम आ जाएंगे, फिर अल्फा से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। इस अगर अल्फा को मैं इससे मल्टीप्लाई करूं विषम है, विषम को अगर विषम से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा सम आती है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे अल्फा O1 अल्फा O2 आएगा, अल्फा यहाँ से क्या आ जाएगा लास्ट में अल्फा OM आएगा, OM, ओ माई गॉड, हाँ ओ माई गॉड, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल सिर्फ वही कंडीशन है, ओ माई गॉड कुछ नहीं हुआ, इजी है वही। अब देखो मैंने जो थ्योरम करवाई थी उसमें प्रूफ किया कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। अगर आप प्रूफ करो तो कर देना, अगर नहीं करना है तो देख लेना। ये दोनों, क्योंकि अगर इन दोनों को इक्वल लेके चलोगे तो यहाँ से क्या आएगा
एल्फ़ा E1 को मैं अगर एल्फ़ा जैसे कोई भी दो इक्वल ले लिए, EI इक्वल ले लिया, इसके इक्वल एल्फ़ा EJ के इक्वल, तो एल्फ़ा से एल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, EI किसके इक्वल हो जाएगा, EJ। लेकिन ये सारे क्या थे, डिफरेंट ये आएगा, तो ये इक्वल नहीं है। अब देखो ये सारी कंडीशन आपको समझ में, हमने क्या माने थे, कुल जो सम क्रमचे हैं ये सारे क्या हैं, सम हैं, कुल इवन परम्यूटेशन हैं, कुल इवन, और ये सारे क्या हैं, ओड हैं, ये सारे ओड हैं मतलब विषम है। तो कुल विषम क्रमचियों की संख्या तो कितनी है, आर, कुल विषम क्रमचियों की संख्या कितनी है, एम। यहाँ पर सम क्रमचे कितने आ रहे हैं, देखो ये सारे क्या हैं, विषम क्रमचे कितने आ गए, आर। लेकिन विषम क्रमचियों की संख्या किससे ज़्यादा नहीं हो सकती, एम से ज़्यादा नहीं, माने इतनी है। तो विषम क्रमचियों की जो संख्या है आगे लिखोगे यहाँ से, या तो ये हटा देना एक बार, ये लिख लो, चूँकि आर है विषम यहाँ पर कितने आ गए, आर, लेकिन आगे लिखोगे विषम क्रमचियों की जो संख्या वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकती, एम से। इसका मतलब आर की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन इक्वल होगी किससे, एम से। यहाँ हमने लिखा था, इसके बाद कौन सी, एल्फ़ा O1 लिखा था, एल्फ़ा O2 लिखा था, एल्फ़ा OM, और ये सारे क्या हैं, सम हैं। और सम क्रमचियों की संख्या किससे ज़्यादा नहीं थी, सम क्रमचे कितने थे, आर, और यहाँ पर कितने आ रहे, एम। तो एम लेस देन इक्वल होगा किससे, आर, क्योंकि आर से ज़्यादा सम क्रमचियों की संख्या नहीं हो सकती, एम से ज़्यादा विषम। तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, एम किसके इक्वल आएगा, आर के इक्वल। ये इसमें वैल्यू पुटअप करोगे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सम की, तो एम के स्थान पर पुट कर दो आर, तो क्या आएगा, आर प्लस आर हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, फैक्टोरियल एन, और आर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, n/2। तो जो टोटल जो सम क्रमचे होंगे वो कितने होंगे, फैक्टोरियल n/2। थ्योरम कंप्लीट। एग्जाम्पल बचे कुछ एग्जाम्पल, वो देखते हैं। एक एग्जाम्पल में सारी कंडीशन समझा दूंगा, आप देख लेना, उसी पर बेस्ड एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं कोई भी।